खुदावंद के अजीम और कादर और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। पास्टर सरदार मेरा नाम है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचे हैं और पीछे जो चर्च है, सेंट निकलस चर्च है, वो आपको आज दिखाएंगे। सेंट निकलस चर्च हमें बाहर से कुछ इस तरह नज़र आता है और जब हम सामने देखते हैं तो मेन रोड के बाद हमें इसका इंट्रेंस मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंदर जाकर देखते हैं और जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। सामने जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से लाइट हर जगह फैलती हुई हमें नज़र आती है और यहाँ कुछ लोग गुजर रहे हैं। सेंट निकलस चर्च ये रोमन कैथोलिक चर्च है। ये 1884 में बनना स्टार्ट हुआ था और इसके आर्किटेक्चर जो हैं वो अदरीनेस बलीजे हैं। उन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है वो न्यू बॉर्क एंड न्यू रेनेसांस स्टाइल है और ये 1887 में मुकम्मल हुआ था। अब तक इसको बने 135 साल हो चुके हैं और ये चर्च मंडे से सैटरडे पब्लिक के लिए ओपन है और आप इसको देखने के लिए आ सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। और जब हम पेंटिंग्स पर गौर करते हैं, ये उस मोहब्बत भरी कहानी को बयान करती है जो खुदा ने हम सब से की। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हमें बताया जाता है, उनकी सलीब के बारे में, कि उन पर लोगों ने कैसा जुल्म किया। जिसने कभी गुनाह भी नहीं किया था, उसने अपने आप को अपने लोगों के लिए सलीब पर दे दिया। और इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा के नज़दीक आप कितने कीमती हो, उसके लिए आप कितने खास हो, जो वो मोहब्बत आपसे करता है। तो इसलिए कभी खुद को आप कमतर ना समझें, क्योंकि खुदा की नज़र में आप खास हो, आप अनमोल हो और आप शानदार हो। और अब हम आगे देखते हैं, हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे क्रॉस, आप अपने घर ले जा सकते हैं, और भी चीज़ें जैसे स्टैचूज़ जो रोमन कैथोलिक का हिस्सा है, और कुछ पिक्चर्स। और यहाँ पर हमें कुछ लोग रोज़री लेते हुए नज़र आते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पेंटिंग्स मिलती हैं कि किस तरह उन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और रूह कबूतर की मानद उन पर ज़ाहिर हुआ। और जो सामने है ये हमें उन शागिर्दों की कहानी बताती है जिन्होंने मसीहत को इस दुनिया तक पहुंचाया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो किनारे पर हमें 2 चैपल नज़र आती हैं। जो बाएं तरफ वाली है वो मुक़द्दसा मरियम को ज़ाहिर करती है और दाईं तरफ जोसेफ को। और इन चीज़ों को देखते देखते ही बात दिल में आती है कि कौन है जो खुदा की मोहब्बत को जान सकता है, कौन है जो खुदा की मोहब्बत को समझ सकता है कि तुम उसके लिए क्या हो और तुम क्या हो। और ये सब चीज़ें हमें उस मोहब्बत के बारे में बता कर जाती हैं और इसके बारे में आपको और डिटेल में पास्टर सरदार कलाम देंगे। आपने सेंट निकलस चर्च देखा, बहुत खूबसूरत था। आज आप कलाम के बारे में बात करेंगे। खुदा का कलाम मोहब्बत के बारे में बात करेंगे कि खुदा मोहब्बत है। खुदा ने हर चीज़ को पैदा किया, 6 दिन में आदम को बनाया, 7वें दिन आराम किया।
आदम को बनाकर अपनी शक्ल और अपनी शबिया पर बनाकर खूबसूरत बाग अदन कहलाता है। अदन मैना जगह, बाग मैना खुशी। खुशी के साथ अदन में आदम रहा करता था। खुशी किस बात की? खुदा आकर उससे बातें किया करता था। ये कितनी बड़ी मोहब्बत है कि खुदा आकर आदम से बातें किया करता है और मुखालफ ने आकर उस मोहब्बत में खला डाल दिया। फिर खुदा तरह व तरह नबियों की मार्फत मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन इंसान खुदा से दूर चला गया था। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उसने अपने बेटे को भेजा ताकि बन इंसान का खुदा के साथ राब्ता करा सके, सुलह करा सके। उसने आकर दरमियानी का किरदार अदा किया, उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया। यह है मोहब्बत। और सलीब पर भी दुख उठाते हुए कह रहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। ये है मोहब्बत, क्योंकि लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उसने अपने बेटे को भेजा। मेरे अजीज़ों, बेटे ने आकर हमसे मोहब्बत की, उसने अपना खून सलीब पर बहा दिया। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं, मैं ठनठनाता पीतल झंझनाती झांझ हूँ। अगर मुझे नबूवत मिले, सब बेतों और कुल इल्म की वाकफियत हो, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत न रखूँ, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। अगर अपना बदन जलाने को दे दूँ, सारा माल गरीबों को खिला दूँ, अगर मोहब्बत न रखूँ, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत साबर है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती। मेरे अजीज़, सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है, सब की बर्दाश्त करती है। ये मोहब्बत है। मोहब्बत को ज़ुबान नहीं, नबूतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। और मेरे अजीज़ों, कामल मोहब्बत इंसान को खुदा तक पहुंचाती है। मुक़द्दस पतरस रसूल लिखता है, मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात कहता है ख़त में, लिखता है सब चीज़ों का ख़ात्मा जल्द होने वाला है, दुआ करने के लिए तैयार रहें। सबसे बढ़कर है आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदा का कलाम जो आपने सुना है, खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। अगर आपकी दुआ की दरख्वास्त है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 0300879245 पर। हम सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पास्टर सरदार दुआ करेंगे।